भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया। उन्होंने अपने स्वरूप का स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया और इस युद्ध भूमि में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं जगत के कल्याण और सूतपुत्र के वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूं। इसके लिए आप, ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेत्ता मुझे आज्ञा दें। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अमितात्मा सव्यसाची अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जिसका मन से ही प्रयोग किया जाता है, उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों की बौछार से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में किरीटधारी अर्जुन के उस अस्त्र को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख अमर्षशील बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, सव्यसाचन, सब लोग कहते हैं कि तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर सव्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर और सूर्य किरणों के तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया, कोना कोना ढक दिया। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब ओर के योद्धाओं का विनाश होने लगा। उस युद्ध स्थल में किसी शत्रु पक्षीय योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया। उसको गिरा हुआ देख तीसरा योद्धा वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी दूसरे योद्धा की हाथी की सूंड के समान मोटी दाहिनी बांह तलवार सहित कटकर गिर पड़ी। दूसरे की बाईं भुजा शुरों द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर गई। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। उन्होंने शरीर का अंत कर देने वाले घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इसी प्रकार वैकर्तन कर्ण ने भी सम्रांगण में सहस्त्रों बाण समूहों की वर्षा की। वे बाण मेघों की बरसाई हुई जलधाराओं के समान शब्द करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को जा लगे। तत्पश्चात अप्रतिम प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने 3-3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से भयानक गर्जना की। कर्ण के बाणों से घायल हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन, भीमसेन तथा भगवान श्री कृष्ण को भी उसी प्रकार क्षत विक्षत देखकर सहन न कर सके। अतः उन्होंने अपने तरकस से पुनः 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बींधकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को और 3 से कर्ण को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर सुवर्णमय कवच धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। वह राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज से रहित हो मरकर रथ के अग्रभाग से नीचे गिर पड़ा। मानो फरसों से काटा गया शाल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया हो। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। तदनंतर सवारों सहित हजारों घोड़ों और सहस्त्रों पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण, शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा न हो कि यह पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए वे मर्म भेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। वे दोनों संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ, महाबली, सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ
और अस्त्र विद्या के विद्वान थे, अतः भयंकर शत्रु सेना को तथा आपस में भी एक दूसरे को महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। तत्पश्चात शिविर में हितैषी वैद्य शिरोमणियों ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकालकर उन्हें रोग रहित कर दिया। इसलिए वे बड़ी उतावली के साथ सुवर्णमय कवच धारण करके वहां युद्ध देखने के लिए आए। धर्मराज को युद्ध स्थल में आया हुआ देख समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका अभिनंदन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे राहु के ग्रहण से छूटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित देख सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्पर जूझते हुए उन दोनों शत्रुनाशक एवं प्रधान शूरवीर कर्ण और अर्जुन को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए आकाश और भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपनी अपनी जगह स्थिर भाव से खड़े रहे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उनके धनुष, प्रत्यंचा और हथेली का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था और उससे उत्तम उत्तम बाण छूट रहे थे। इसी समय पांडुपुत्र अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खींची जाने के कारण सहसा भारी आवाज के साथ टूट गई। उस अवसर पर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार अर्जुन को 100 बाण मारे। फिर तेल के धोए और पक्षियों के पंख लगाए गए किंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान भयंकर 60 बाणों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी तुरंत ही क्षत विक्षत कर दिया। इसके बाद पुनः अर्जुन को 8 बाण मारे। तदनंतर सूर्य कुमार कर्ण ने 10,000 उत्तम बाणों द्वारा वायुपुत्र भीमसेन के मर्म स्थानों पर गहरा आघात किया। साथ ही श्री कृष्ण, अर्जुन और उनके रथ की ध्वजा को, उनके छोटे भाइयों को तथा सोमकों को भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया। तब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार सोमकों ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था। उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए सोमकों को जहां के तहां रोक दिया। राजन, उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों, घोड़ों और हाथियों का भी संहार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना आरंभ किया। उन सब के शरीर कर्ण के बाणों से विदीर्ण हो गए और वे आर्तनाद करते हुए प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे क्रोध में भरे हुए भयंकर बलशाली सिंह ने कुत्तों के महाबली समुदाय को मार गिराया हो, वही दशा सोमकों की हुई। पांचालों के प्रधान सैनिक तथा दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुंचे, परंतु बलवान कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको हठपूर्वक मार गिराया। फिर तो आपके सैनिक कर्ण की बड़ी भारी विजय मानकर ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। उन सब ने यह समझ लिया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए। तब कर्ण के बाणों से जिनका अंग अंग क्षत विक्षत हो गया था, उन कुंती कुमार अर्जुन ने रणभूमि में अत्यंत कुपित हो शीघ्र ही धनुष की प्रत्यंचा को झुकाकर चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात किरीटधारी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को हाथ से रगड़कर कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और सहसा बाणों का जाल फैलाकर वहां अंधकार कर दिया। फिर कर्ण, शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक घायल किया। अर्जुन के महान अस्त्रों द्वारा आकाश में घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहां पक्षी भी नहीं उड़ पाते थे। तब अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी समूहों से प्रेरित होकर तत्काल वहां दिव्य सुगंधित वायु चलने लगी। इसी समय कुंती कुमार अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। फिर अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बाणों से कर्ण को घायल करके पुनः उसे 7 बाणों से बींध डाला। अर्जुन के धनुष से वेग पूर्वक छूटे हुए भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण के सारे अंग विदीर्ण हो गए। वह खून से नहा उठा और रौद्र मुहूर्त में शमशान के भीतर क्रीड़ा करते हुए बाणों से व्याप्त एवं रक्त से भीगे शरीर वाले रुद्रदेव के समान प्रतीत होने लगा। तदनंतर अधिरथ पुत्र कर्ण ने देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को 3 बाणों से बींध डाला और श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से उनके शरीर में प्रज्वलित सर्पों के समान
5 बाण घुसा दिए। अच्छी तरह छोड़े हुए वे सुवर्ण जटित वेगशाली बाण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कवच को विदीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गए और पाताल गंगा में नहाकर पुनः कर्ण की ओर जाने लगे। वे बाण नहीं, तक्षक पुत्र अश्वसेन के पक्षपाती 5 विशाल सर्प थे। अर्जुन ने सावधानी से छोड़े गए 10 भल्लों द्वारा उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। अर्जुन के बाणों से मारे जाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कर्ण के हाथों से छूटे हुए उन सभी बाणों द्वारा श्री कृष्ण के श्रीअंगों को घायल हुआ देख किरीटधारी अर्जुन सूखे काठ या घास फूस के ढेर को जलाने वाली आग के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने कान तक खींचकर छोड़े गए शरीर नाशक प्रज्वलित बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण दुख से विचलित हो उठा, परंतु किसी तरह मन में धैर्य धारण करके दैव योग से रणभूमि में डटा रहा। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं विदिशाएं, सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कुहासे से ढके हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया। नरेश्वर, कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अद्वितीय वीर शत्रुनाशक सव्यसाची अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक, पाद रक्षक, अग्रगामी और पृष्ठ रक्षक सभी कौरव दल के सारभूत प्रमुख वीरों को, जो दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले थे तथा जिनकी संख्या 2000 थी, एक ही क्षण में रथ, घोड़ों और सारथियों सहित काल के गाल में भेज दिया। तदनंतर जो मरने से बच गए थे वे आपके पुत्र और कौरव सैनिक कर्ण को छोड़कर तथा मारे गए और बाणों से घायल हो सगे संबंधियों को पुकारने वाले अपने पुत्रों एवं पिताओं की भी उपेक्षा करके वहां से भाग गए। अर्जुन के बाणों से संतप्त और क्षत विक्षत हो समस्त कौरव योद्धा जब वहां से भाग खड़े हुए, तब दुर्योधन ने उनमें से श्रेष्ठ वीरों को पुनः कर्ण के रथ के पीछे जाने के लिए आज्ञा दी। दुर्योधन बोला, क्षत्रियों, तुम सब लोग शूरवीर हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहते हो। यहाँ कर्ण को छोड़कर उसके निकट से भाग जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के इस प्रकार कहने पर भी वे योद्धा वहां खड़े न हो सके। अर्जुन के बाणों से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। भय से उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, इसलिए वे क्षण भर में दिशाओं और उनके कोनों में जाकर छिप गए। भारत, भय से भागे हुए कौरव योद्धाओं से परित्यक्त हो संपूर्ण दिशाओं को सूनी देखकर भी वहां कर्ण अपने मन में तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। उसने पूरे हर्ष और उत्साह के साथ ही अर्जुन पर धावा किया। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर भागे हुए कौरव जिनकी सेना तितर बितर हो गई थी, धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहां तक पहुंचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने देखा कि अर्जुन का बड़े वेग से बढ़ता हुआ अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। उस महासमर में अर्जुन कुपित होकर कर्ण के वध के लिए जिस जिस अस्त्र का वेग पूर्वक प्रयोग करते थे उसे आकाश में ही कर्ण अपने भयंकर बाणों द्वारा काट देता था। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी डोरी भी बहुत मजबूत थी। वह अपने धनुष को खींचकर उसके द्वारा बाण समूहों की वर्षा करने लगा। कौरव सेना को दग्ध करने वाले अर्जुन के छोड़े हुए अस्त्र को उसने सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा धूल में मिला दिया। महामनस्वी वीर कर्ण ने परशुराम जी से प्राप्त हुए महाप्रभावशाली शत्रुनाशक अथर्ववर्ण अस्त्र का प्रयोग करके पहने बाणों द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को, जो कौरव सेना को दग्ध कर रहा था, नष्ट कर दिया। राजन, जैसे 2 हाथी अपने भयंकर दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। उस समय उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा। नरेश्वर, उस समय वहां अस्त्र समूहों से आच्छादित होकर सारा प्रदेश सब ओर से भयंकर प्रतीत होने लगा। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर समस्त कौरवों और सोमकों ने भी देखा कि वहां बाणों का विशाल जाल फैल गया है। बाण जनित उस भयानक अंधकार में उस समय उन्हें दूसरे किसी प्राणी का दर्शन नहीं होता था। राजन, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वे दोनों नरवीर उस भयानक समर में अपने शरीरों का मोह छोड़कर बड़ा भारी परिश्रम कर रहे थे। वे दोनों ही शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। युद्ध में तत्पर होकर
एक दूसरे के छिद्रों की ओर दृष्टि रखने वाले उन दोनों वीरों को देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और पितर सभी हर्ष में भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। राजन, निरंतर अनेक बाणों का संधान और प्रहार करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर सिद्ध किए हुए विविध अस्त्रों द्वारा युद्ध में अद्भुत पैतरे दिखाने लगे। इस प्रकार संग्राम भूमि में जूझते समय उन दोनों वीरों में पराक्रम, अस्त्र संचालन, माया बल तथा पुरुषार्थ की दृष्टि से कभी सूत पुत्र कर्ण बढ़ जाता था और कभी किरीटधारी अर्जुन। युद्ध स्थल में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देखते हुए उन दोनों वीरों का दूसरों के लिए दुस्सह वह घोर आघात प्रत्याघात देखकर रणभूमि में खड़े हुए समस्त योद्धा आश्चर्य से चकित हो उठे। नरेंद्र, उस समय आकाश में स्थित हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन दोनों की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन, यही बात अंतरिक्ष में सब ओर सुनाई देने लगी। राजन, उस समय घमासान युद्ध में जब रथ, घोड़े और हाथियों द्वारा सारा भूतल रौंदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ वैर बांध रखा था और जो खांडव दाह के समय जीवित बचकर क्रोध पूर्वक इस पृथ्वी के भीतर घुस गया था, कर्ण तथा अर्जुन का वह संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर को उछला और उस युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसमें ऊपर को उड़ने की भी शक्ति थी। नरेश्वर, वह यह सोचकर कि दुरात्मा अर्जुन के वैर का बदला लेने के लिए यही सबसे अच्छा अवसर है, बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकस में घुस गया। तदनंतर अस्त्र समूहों के प्रहार से भरा हुआ वह युद्ध स्थल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वहां किरणों का जाल बिछ गया हो। कर्ण और अर्जुन ने अपने बाण समूहों की वर्षा से आकाश में तिल भर भी अवकाश नहीं रहने दिया। वहां बाणों का एक महाजाल सा बना हुआ देखकर कौरव और सोमक सभी भय से थर्रा उठे। उस अत्यंत घोर बाणांधकार में उन्हें दूसरा कुछ भी गिरता नहीं दिखाई देता था। तदनंतर संपूर्ण विश्व के विख्यात धनुर्धर वीर पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते करते थक गए। उस समय आकाश में खड़ी हुई अप्सराओं ने दिव्य चंवर डुलाकर उन दोनों को चंदन के जल से सींचा। फिर इंद्र और सूर्य ने अपने कर कमलों से उनके मुंह पोंछे। जब किसी तरह कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका और अर्जुन ने अपने बाणों की मार से उसे अत्यंत संतप्त कर दिया, तब बाणों के आघात से सारा शरीर क्षत विक्षत हो जाने के कारण वीर कर्ण ने उस सर्पमुख बाण के प्रहार का विचार किया। उत्तम बलशाली कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए ही जिसे सुदीर्घ काल से सुरक्षित रख छोड़ा था, सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर जिसे रखता था और सदा जिसकी पूजा करता था, उस शत्रुनाशक, झुकी हुई गांठ वाले, स्वच्छ, महातेजस्वी, सुसंचित, प्रज्वलित एवं भयानक सर्पमुख बाण को उसने धनुष पर रखा और कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण युद्ध में सव्यसाची अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित बाण एरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। उस बाण के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं सहित आकाश जाज्वल्यमान हो उठा। सैकड़ों भयंकर उल्काएं गिरने लगी। धनुष पर उस नाग का प्रयोग होते ही इंद्र सहित संपूर्ण लोकपाल हाहाकार कर उठे। सूत पुत्र को भी यह मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस बाण में सर्प को घुसा हुआ देख यह सोचकर शिथिल हो गए कि अब तो मेरा पुत्र मारा गया। तब मन को वश में रखने वाले श्रेष्ठ स्वभाव कमल योनि ब्रह्मा जी ने उन देवराज इंद्र से कहा, देवेश्वर, दुखी न हो, विजय श्री अर्जुन को ही प्राप्त होगी। उस समय महामनस्वी मद्रराज शल्य ने कर्ण को उस भयंकर बाण का प्रहार करने के लिए उद्यत देख उससे कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर फिर से बाण का संधान करो जिससे वह मस्तक काट सके। यह सुनकर वेगशाली सूत पुत्र कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मद्रराज से कहा, कर्ण 2 बार बाण का संधान नहीं करता, मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को प्रयत्न पूर्वक शत्रु की ओर छोड़ दिया और आक्षेप करते हुए उच्च स्वर से कहा, अर्जुन, अब तू निश्चय ही मारा गया। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी वह अत्यंत भयंकर बाण कर्ण की भुजाओं से प्रेरित हो
उसके धनुष और प्रत्यंचा से छूटकर आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा। उस प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अपने उत्तम रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धंसा दिया। साथ ही सोने के साजबाज से ढके हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उनके घोड़े भी धरती पर घुटने टेक कर झुक गए। उस समय आकाश में सब ओर महान कोलाहल गूंज उठा। भगवान मधुसूदन की स्तुति प्रशंसा के लिए कहे गए दिव्य वचन सहसा सुनाई देने लगे। श्री मधुसूदन के प्रयत्न से उस रथ के धरती में धंस जाने पर भगवान के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य सिंहनाद भी प्रकट होने लगे। बुद्धिमान अर्जुन के मस्तक को विभूषित करने वाला किरीट भूतल, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। वह मुकुट उन्हें इंद्र ने प्रदान किया था। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्पमुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के उसी किरीट में जा लगा। सूतपुत्र कर्ण ने सर्पमुख बाण के निर्माण की सफलता, उत्तम प्रयत्न और क्रोध, इन सब के सहयोग से जिस बाण का प्रयोग किया था उसके द्वारा अर्जुन के मस्तक से उस किरीट को नीचे गिरा दिया, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान कांतिमान तथा सुवर्ण, मुक्ता, मणि एवं हीरो से विभूषित था। ब्रह्मा जी ने तपस्या और प्रयत्न करके देवराज इंद्र के लिए स्वयं ही जिसका निर्माण किया था, जिसका स्वरूप बहुमूल्य, शत्रुओं के लिए भयंकर, धारण करने वाले के लिए अत्यंत सुखदायक तथा परम सुगंधित था। दैत्यों के वध की इच्छा वाले किरीटधारी अर्जुन को स्वयं देवराज इंद्र ने प्रसन्न चित्त होकर जो किरीट प्रदान किया था, भगवान शिव, वरुण, इंद्र और कुबेर ये देवेश्वर भी अपने पिनाक, पाश, वज्र और बाण रूप उत्तम अस्त्रों द्वारा जिसे नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी दिव्य मुकुट को कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण द्वारा बलपूर्वक हर लिया। मन में दुर्भाव रखने वाले उस मिथ्या प्रतिज्ञ तथा वेगशाली नाग ने अर्जुन के मस्तक से उसी अत्यंत अद्भुत, बहुमूल्य और सुवर्ण चित्रित मुकुट का अपहरण कर लिया था। सोने की जाली से व्याप्त वह जगमगाता हुआ मुकुट धमाके की आवाज के साथ धरती पर जा गिरा। जैसे अस्ताचल से लाल रंग के मंडल वाला सूर्य नीचे गिरता है, उसी प्रकार पार्थ का वह प्रिय, उत्तम एवं तेजस्वी किरीट श्रेष्ठ बाण से मथित और विषाग्नि से प्रज्वलित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस नाग ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उस किरीट को अर्जुन के मस्तक से उसी प्रकार बलपूर्वक हर लिया, जैसे इंद्र का वज्र वृक्षों और लताओं के नवजात अंकुरों तथा पुष्पशाली वृक्षों से सुशोभित पर्वत के उत्तम शिखर को नीचे गिरा देता है। भारत, जैसे पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और जल ये वायु द्वारा वेग पूर्वक संचालित हो महान शब्द करने लगते हैं, उस समय वहां जगत के सब लोगों ने वैसे ही शब्द का अनुभव किया और व्यथित होकर सभी अपने अपने स्थान से लड़खड़ाकर गिर पड़े। मुकुट गिर जाने पर श्याम वर्ण नवयुवक अर्जुन ऊंचे शिखर वाले नीलगिरी के समान शोभा पाने लगे। उस समय उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अपने केशों को सफेद वस्त्र से बांधकर युद्ध के लिए डटे रहे। श्वेत वस्त्र से केश बांधने के कारण वे शिखर पर फैली हुई सूर्य देव की किरणों से प्रकाशित होने वाले उदयाचल के समान सुशोभित हुए। अंशुमाली सूर्य के पुत्र कर्ण ने जिसे चलाया था, जो अपने ही द्वारा उत्पादित एवं सुरक्षित बाण रूपधारी पुत्र के रूप में मानो स्वयं उपस्थित हुई थी। गौ अर्थात नेतेंद्रिय से कानों का काम लेने के कारण जो गोकर्णा और मुख से पुत्र की रक्षा करने के कारण सुमुखी कही गई है, उस सर्पिणी ने तेज और प्राण शक्ति से प्रकाशित होने वाले अर्जुन के मस्तक को घोड़ों की लगाम के समान लक्ष्य करके उनके उस मुकुट को ही हर लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं सुंदर रूप से इंद्र के मस्तक का भूषण बनाया था और जो सूर्य सदृश किरणों की प्रभा से जगत को परिपूर्ण करने वाला था। उस सर्प को अपने बाणों की मार से कुचल देने वाले अर्जुन उसे पुनः आक्रमण का अवसर न देने के कारण मृत्यु के अधीन नहीं हुए। कर्ण के हाथों से छूटा हुआ वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण, जो वास्तव में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला महानाग था, उनके किरीट पर आघात करके पुनः वहां से लौट पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट सुवर्णमय होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। उसे खींचकर अपनी विषाग्नि से दग्ध करके वह सर्प पुनः कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण,
तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसीलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण न कर सका। अब पुनः सोच समझकर ठीक से निशाना साध कर रणभूमि में शीघ्र ही मुझे छोड़ो, तब मैं अपने और तुम्हारे उस शत्रु का वध कर डालूंगा। युद्ध स्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर सूतपुत्र कर्ण ने उससे पूछा, पहले यह तो बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम हो कौन? तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे वैर हो गया है। तुम मुझे नाग समझो। यदि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी अर्जुन की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी आज अर्जुन को यमलोक में जाना ही पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज रणभूमि में कर्ण दूसरे के बल का सहारा लेकर विजय पाना नहीं चाहता है। नाग, मैं 100 अर्जुन को मार सकूं तो भी एक बाण का 2 बार संधान नहीं कर सकता। इतना कहकर सूर्य के श्रेष्ठ पुत्र कर्ण ने युद्ध स्थल में उस नाग से फिर इस प्रकार कहा, मेरे पास सर्पमुख बाण है, मैं उत्तम यत्न कर रहा हूं और मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुखपूर्वक यहां से पधारो। राजन, युद्ध स्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टकासा उत्तर पाकर वह नागराज रोष पूर्वक उसके इस वचन को सहन न कर सका। उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेकर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अर्जुन से कहा, यह विशाल नाग तुम्हारा वैरी है, तुम इसे मार डालो। भगवान मधुसूदन के ऐसा कहने पर शत्रुओं के बल का सामना करने वाले गांडीवधारी अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आज मेरे पास आने वाला यह नाग कौन है जो स्वयं ही गरुड़ के मुख में चला आया है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, खांडव वन में जब तुम हाथ में धनुष लेकर अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय यही सर्प अपनी माता के मुंह में घुसकर अपने शरीर को सुरक्षित करके आकाश में उड़ा जा रहा था। तुमने उसे एक ही सर्प समझकर केवल इसकी माता का वध किया था। उसी वैर को याद करके यह अवश्य अपने वध के लिए ही तुमसे भिड़ना चाहता है। शत्रुसूदन, आकाश से गिरती हुई प्रज्वलित उल्का के समान आते हुए इस सर्प को देखो। संजय कहते हैं, राजन, तब अर्जुन ने रोषपूर्वक घूमकर उत्तम धार वाले 6 तीखे बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। शरीर टूक टूक हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा उस सर्प के मारे जाने पर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उस नीचे धंसते हुए रथ को पुनः अपनी दोनों भुजाओं से शीघ्र ही ऊपर उठा दिया। उस मुहूर्त में नरवीर कर्ण ने धनंजय की ओर तिरछी दृष्टि से देखते हुए मयूर पंख से युक्त शिला पर तेज किए हुए 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बराह कर्ण नामक पैने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करके पुनः विषधर सर्प के तुल्य एक वेगशाली नाराज को कान तक खींचकर उसकी ओर छोड़ दिया। भलीभांति छूटे हुए उस उत्तम नाराज ने कर्ण के विचित्र कवच को चीर फाड़कर उसके प्राण निकालते हुए से रक्तपान किया। फिर वह धरती में समा गया। उस समय उसके पंख खून से लथपथ हो रहे थे। तब उस बाण के प्रहार से क्रोध में भरे हुए शीघ्रकारी कर्ण ने लाठी की चोट खाए हुए महान सर्प के समान तिल मिलाकर उसी प्रकार उत्तम बाणों का प्रहार आरंभ किया, जैसे महाविशाला सर्प अपने उत्तम विष का वमन करता है। उसने 12 बाणों से श्री कृष्ण और 99 बाणों से अर्जुन को अच्छी तरह घायल किया। तत्पश्चात एक भयंकर बाण से पांडुपुत्र अर्जुन को पुनः क्षत विक्षत करके कर्ण सिंह के समान दहाड़ने और हंसने लगा। उनके उस हर्ष को पांडुपुत्र अर्जुन सहन न कर सके। वे उसके मर्म स्थलों को जानते थे और इंद्र के समान पराक्रमी थे। अतः जैसे इंद्र ने रणभूमि में बलासुर को बलपूर्वक आहत किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने 100 से भी अधिक बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर दिया। तदनंतर अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर 90 बाण कर्ण पर छोड़े। उन पंख वाले बाणों से उसका सारा शरीर बिंध गया तथा वह वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के समान व्यथित हो उठा। उत्तम मणियों, हीरो और सुवर्ण से अलंकृत कर्ण के मस्तक का आभूषण, मुकुट और उसके दोनों उत्तम कुंडल भी अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अच्छे अच्छे शिल्पियों ने कर्ण के जिस उत्तम बहुमूल्य और तेजस्वी कवच को दीर्घ काल में बनाकर तैयार किया था,
उसके उसी कवच के पांडुपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा क्षण भर में बहुत से टुकड़े कर डाले। कवच कट जाने पर कर्ण को कुपित हुए अर्जुन ने 4 उत्तम तीखे बाणों से पुनः क्षत विक्षत कर दिया। शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर कर्ण वात, पित्त और कफ संबंधी ज्वर से आतुर हुए मनुष्य की भांति अधिक पीड़ा का अनुभव करने लगा। अर्जुन ने उतावले होकर क्रिया, प्रयत्न और बलपूर्वक छोड़े गए तथा विशाल धनुर्मंडल से छूटे हुए बहुसंख्यक पैने और उत्तम बाणों द्वारा कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाकर उसे विदीर्ण कर दिया। अर्जुन के भयंकर वेगशाली और तेज धार वाले नाना प्रकार के बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण अपने अंगों से रक्त की धारा बहाता हुआ उस पर्वत के समान सुशोभित हुआ जो गेरु आदि धातुओं से रंगा होने के कारण अपने झरनों से लाल पानी बहाया करता है। तत्पश्चात अर्जुन ने सोने के पंख वाले लोह निर्मित सुदृढ़ तथा यमदंड और अग्निदंड के तुल्य भयंकर बाणों द्वारा कर्ण की छाती को उसी प्रकार विदीर्ण कर डाला जैसे कुमार कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को चीर डाला था। प्रभु, अत्यंत आहत हो जाने के कारण सूत पुत्र कर्ण तरकस और इंद्रधनुष के समान अपना धनुष छोड़कर रथ पर ही लड़खड़ाता हुआ मूर्छित हो गया। उस समय उसकी मुट्ठी ढीली हो गई थी। राजन, अर्जुन सत्पुरुषों के व्रत में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य हैं, अतः उन्होंने उस संकट के समय कर्ण को मारने की इच्छा नहीं की। तब इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने बड़े वेग से कहा, पांडुनंदन, तुम लापरवाही क्यों दिखाते हो? विद्वान पुरुष कभी दुर्बल से दुर्बल शत्रुओं को भी नष्ट करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते। विशेषतः संकट में पड़े हुए शत्रुओं को मारकर बुद्धिमान पुरुष धर्म और यश का भागी होता है। इसलिए सदा तुमसे शत्रुता रखने वाले इस अद्वितीय वीर कर्ण को सहसा कुचल डालने के लिए तुम शीघ्रता करो। सूतपुत्र कर्ण शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, इसके पहले ही तुम इसे उसी प्रकार मार डालो जैसे इंद्र ने नमुची का वध किया था। अच्छा, ऐसा ही होगा। यो कहकर श्री कृष्ण का समादर करते हुए संपूर्ण कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन उत्तम बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण को उसी प्रकार बींधने लगे जैसे पूर्व काल में शंबर शत्रु इंद्र ने राजा बलि पर प्रहार किया था। भरतनंदन, किरीटधारी अर्जुन ने घोड़ों और रथ सहित कर्ण के शरीर को वत्सदंत नामक बाणों से भर दिया। फिर सारी शक्ति लगाकर सुवर्णमय पंख वाले बाणों से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। चौड़े और मोटे वक्ष स्थल वाले अधिरथ पुत्र कर्ण का शरीर वत्सदंत नामक बाणों से व्याप्त होकर खिले हुए अशोक, पलाश, सेमल और चंदन वन से युक्त पर्वत के समान सुशोभित होने लगा। प्रजानाथ, कर्ण के शरीर में बहुत से बाण धस गए थे। उनके द्वारा सम्रांगण में उसकी वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे वृक्षों से व्याप्त शिखर और कंदरा वाले गिरिराज के ऊपर लाल कनेर के फूल खिलने से उसकी शोभा होती है। तदनंतर कर्ण शत्रुओं पर बहुत से बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस समय जैसे अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य मंडल और उसकी किरणें लाल हो जाती हैं, उसी प्रकार खून से लाल हुआ वह शर समूह रूपी किरणों से सुशोभित हो रहा था। कर्ण की भुजाओं से छूटकर बड़े बड़े सर्पों के समान प्रकाशित होने वाले बाणों को अर्जुन के हाथों से छूटे हुए तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं में फैलकर नष्ट कर दिया। तदनंतर कर्ण धैर्य धारण करके कुपित सर्पों के समान भयंकर बाण छोड़ने लगा। उसने क्रोध में भरे हुए भुजंगमों के सदृश 10 बाणों से अर्जुन को और 6 से श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। तब परम बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन ने उस महासमर में कर्ण पर भयानक शब्द करने वाले सर्पविष और अग्नि के समान तेजस्वी लोह निर्मित तथा महारौद्रास्त्र से अभिमंत्रित विशाल बाण छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर, उस समय काल अदृश्य रहकर ब्राह्मण के क्रोध से कर्ण के वध की सूचना देता हुआ उसकी मृत्यु का समय उपस्थित होने पर इस प्रकार बोला, अब भूमि तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। नरवीर, अब कर्ण के वध का समय आ पहुंचा था। महात्मा परशुराम ने कर्ण को जो भार्गवास्त्र प्रदान किया था वह उस समय उसके मन से निकल गया। उसे उसकी याद न रह सकी। साथ ही पृथ्वी उसके रथ के बाएं पहिए को निगलने लगी। नरेंद्र, श्रेष्ठ ब्राह्मण के शाप से उस समय उसका रथ डगमगाने लगा और उसका पहिया पृथ्वी में धंस गया। यह देख सूतपुत्र कर्ण सम्रांगण में व्याकुल हो उठा।
जैसे सुंदर पुष्पों से युक्त विशाल चैत्य वृक्ष वेदी सहित पृथ्वी में धंस जाए, वही दशा उस रथ की भी हुई। ब्राह्मण के शाप से जब रथ डगमग करने लगा, परशुराम जी से प्राप्त हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाण अर्जुन के द्वारा काट डाला गया। तब उस अवस्था में उन संकटों को सहन न कर सकने के कारण कर्ण खिन्न हो उठा और दोनों हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मज्ञ पुरुषों ने सदा ही यह बात कही है कि धर्म परायण पुरुष की धर्म सदा रक्षा करता है। हम अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार सदा धर्म पालन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वह भी हमें मारता ही है, भक्तों की रक्षा नहीं करता। अतः मैं समझता हूं धर्म सदा किसी की रक्षा नहीं करता है। ऐसा कहता हुआ कर्ण जब अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा, उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ाकर गिरने लगे और मर्म पर आघात होने से वह कार्य करने में शिथिल हो गया। तब बारंबार धर्म की ही निंदा करने लगा। तदनंतर उसने 3 भयानक बाणों द्वारा युद्ध स्थल में श्री कृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी 7 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के वज्र तथा अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली 17 घोर बाण कर्ण पर छोड़े। वे भयानक वेगशाली बाण कर्ण को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे कर्ण कांप उठा, फिर भी यथाशक्ति युद्ध की चेष्टा दिखाता रहा। उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने गांडीव धनुष, प्रत्यंचा और बाणों को भी अभिमंत्रित करके वहां शर समूहों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी जैसे इंद्र जल की वृष्टि करते हैं। तदनंतर कुंती कुमार अर्जुन के रथ से महान शक्तिशाली और तेजस्वी बाण निकलकर कर्ण के रथ के समीप प्रकट होने लगे। महारथी कर्ण ने अपने सामने आए हुए उन सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया। उस अस्त्र के नष्ट कर दिए जाने पर वृषणिवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, दूसरा कोई उत्तम अस्त्र छोड़ो। राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट करता जा रहा है। तब अर्जुन ने अत्यंत भयंकर ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा और उसके द्वारा बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। इसके बाद भी वे लगातार बाणों का प्रहार करते रहे। तब कर्ण ने तेज किए हुए पैने बाणों से अर्जुन के धनुष की डोरी काट डाली। उसने क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं डोरी भी काट दी। इतना ही नहीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं डोरी काटकर भी 100 बाणों का संधान करने वाले कर्ण को यह पता नहीं चला कि अर्जुन के धनुष में 100 डोरियां लगी हैं। तदनंतर दूसरी डोरी चढ़ाकर पांडु कुमार अर्जुन ने उसे भी अभिमंत्रित किया और प्रज्वलित सर्पों के समान बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में अर्जुन के धनुष की डोरी काटना और पुनः दूसरी डोरी का चढ़ जाना इतनी शीघ्रता से होता था कि कर्ण को भी उसका पता नहीं चलता था। वह एक अद्भुत सी घटना थी। कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा सव्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उसने अपने आप को अर्जुन से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। तब शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने अग्नि और सर्पविष के समान भयंकर लोहमय दिव्य बाण को अभिमंत्रित करके उसमें रौद्रास्त्र का आधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। नरेश्वर, इतने ही में पृथ्वी ने राधा पुत्र कर्ण के पहिए को ग्रस लिया। यह देख राधा पुत्र कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर पड़ा और उद्योग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को थामकर उसे ऊपर उठाने का विचार किया। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि 7 द्वीपों से युक्त पर्वत, वन और काननों सहित यह सारी पृथ्वी चक्र को निगले हुए ही 4 अंगुल ऊपर उठ आई। पहिया फंस जाने के कारण राधा पुत्र कर्ण क्रोध से आंसू बहाने लगा और रोषावेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, महाधनुर्धर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी तल से निकाल लूं। पार्थ, दैव योग से मेरे इस बाएं पहिए को धरती में फंसा हुआ देखकर तुम कापुरुषोचित कपटपूर्ण बर्ताव का परित्याग करो। कुंती नंदन, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी न चलो, क्योंकि तुम युद्ध कर्म में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। पांडुनंदन, तुम्हें तो अपने आप को और भी विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए। अर्जुन, जो केश खोलकर खड़ा हो, युद्ध से मुंह मोड़ चुका हो, ब्राह्मण हो,
हाथ जोड़कर शरण में आया हो, हथियार डाल चुका हो, प्राणों की भीख मांगता हो, जिसके बाण, कवच और दूसरे दूसरे आयुध नष्ट हो गए हो, ऐसे पुरुष पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शूरवीर शस्त्रों का प्रहार नहीं करते। पांडुनंदन, तुम लोक में महान शूर और सदाचारी माने जाते हो, युद्ध के धर्मों को जानते हो, वेदांत का अध्ययन रूपी यज्ञ समाप्त करके तुम उसमें अवभृत स्नान कर चुके हो, तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, तुम अमेय आत्मबल से संपन्न तथा युद्ध स्थल में कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी हो। महाबाहु, जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूं, तब तक तुम रथारूढ़ होकर भी मुझ भूमि पर खड़े हुए को बाणों की मार से व्याकुल न करो। पांडुपुत्र, मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी डरता नहीं हूं। तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूं। पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। संजय कहते हैं, राजन, उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहां तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्राय यह देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर दैव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था। जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छलपूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया और उन्हें सर्पों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? राधानंदन, उन दिनों वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न कराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? कर्ण, भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? कृष्ण, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वर्ण कर ले। जब तुम ऐसी बातें कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? कर्ण, फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज भी यहां सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? सूत, अब यहां धर्म के कितने ही कार्य क्यों ना कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर सम्रांगण में बढ़े चढ़े शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये सोमकों के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पुरुष सिंह पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित हैं, अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। संजय कहते हैं, भारत, उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। भरत नंदन, वह महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो, क्रोध से ओंठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने पुरुष प्रवर अर्जुन से इस प्रकार कहा, महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन उस समय कर्ण के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे। उसकी पिछली करतूतों को याद करके उनके मन में भयानक रोष जाग उठा। कुपित होने पर उनके सभी छिद्रों से रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगी। राजन,
उस समय वह एक अद्भुत सी बात हुई। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल किया। तदनंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो जातवेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वह आग्नेयास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिर आई और सब ओर अंधकार छा गया। पराक्रमी अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण के देखते देखते वायव्यास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूत पुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया। राजन, उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भारत कंकड़ों की वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवताओं में भी हाहाकार मच गया। माननीय नरेश, जब सूत पुत्र ने उस बाण का संधान किया, उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दीन चित्त हो बड़े भारी विषाद में डूब गए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वह बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वह अर्जुन की छाती में जा लगा और जैसे उत्तम सर्प बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार वह उनके वक्ष स्थल में समा गया। सम्रांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रुमर्दन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैववश अपने प्रयास में सफल न हो सका। इसी समय होश में आकर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंजलिक नामक बाण हाथ में लिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाणों के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर शिरोधार्य किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फंसा हुआ था, कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। हाथी की सांकल के चिन्ह से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठ भाग में सुवर्ण, मुक्ता, मणि और हीरे जड़े हुए थे। अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर उस सुवर्ण जटित सुंदर ध्वजा का निर्माण किया था। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती रहती थी। उसका स्वरूप प्रशंसा के ही योग्य था। वह अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी। किरीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उस तीखे क्षुरप्र से महारथी कर्ण के उस ध्वज को नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभा से निरंतर देदीप्यमान होता रहता था। कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान, समस्त प्रिय कार्य तथा हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। भारत, शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्ध स्थल में उस ध्वज को काट कर गिराया हुआ देख, उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूत पुत्र की विजय की आशा त्याग दी। तदनंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तर्कस से एक अंजलिक नामक बाण निकाला, जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर तथा सूर्य की एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। वह शत्रु के मर्म स्थल को छेदने में समर्थ, रक्त और मांस से लिप्त होने वाला, अग्नि तथा सूर्य के तुल्य तेजस्वी, बहुमूल्य, मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाला, मुट्ठी बंद हुए हाथ से 3 हाथ बड़ा, 6 पंखों से युक्त, शीघ्रगामी, भयंकर वेगशाली, इंद्र के वज्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला, मुंह बाए हुए कालाग्नि के समान अत्यंत भयानक, भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सदृश भयदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था। देवताओं के समुदाय भी जिनकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित,
महामनस्वी, विशाल बाण धारण करने वाले और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ हैं, उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया देख समस्त चराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर जोर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, यह महान दिव्यास्त्र से प्रेरित महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे अथर्वांगिरस मंत्रों द्वारा अभिचारिक प्रयोग करके उत्पन्न की हुई कृत्या उग्र, प्रज्वलित और युद्ध में मृत्यु के लिए भी असह्य होती है, उसी प्रकार वह बाण भी था। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को लक्ष्य करके बोले, मेरा यह बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो। इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है। मेरा छोड़ा हुआ यह घातक अस्त्र कर्ण को यमलोक पहुंचा दे। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आतताई बन गए थे। उन्होंने चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले उस विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रु को बींध डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में वैकर्तन कर्ण का सिर काट लिया। अंजलिक से कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धराशायी हो गया। जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में तपने वाले भास्कर के समान दुस्सह वह मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर जा गिरा। तदनंतर सदा सुख भोगने के योग्य उदार कर्मा कर्ण के उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धिशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है। तेजस्वी कर्ण का वह ऊंचा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो, घावों से खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर गिर पड़ा। मानो वज्र के आघात से भग्न हुआ किसी पर्वत का विशाल शिखर गेरू मिश्रित जल की धारा बहा रहा हो। धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों देखा था। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर से शंख बजाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण, अर्जुन तथा हर्ष में भरे हुए नकुल सहदेव ने भी शंख बजाए। सोमगण कर्ण को मरकर गिरा हुआ देख अपनी सेनाओं के साथ सिंहनाद करने लगे। वे बड़े हर्ष में भरकर बाजे बजाने और कपड़े तथा हाथ हिलाने लगे। नरेंद्र, अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बधाई देते हुए उनके पास आकर मिले। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण शून्य हुए कर्ण को रथ से नीचे पृथ्वी पर गिरा देख दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले से लगाकर नाचते और गरजते हुए बातें करते थे। कर्ण का वह कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से टूटकर गिरे हुए पर्वत खंड के समान, यज्ञ के अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश तथा अस्ताचल पर पहुंचे हुए सूर्य के बिंब की भांति सुशोभित हो रहा था। सभी अंगों में बाणों से व्याप्त और खून से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। बाणमयी उद्दीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर कर्ण रूपी सूर्य बलवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित हो अस्ताचल को जा पहुंचा। जैसे अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अपनी प्रभा को लेकर चला जाता है,
उसी प्रकार वह बाण कर्ण के प्राण लेकर चला गया। माननीय नरेश, दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए वादा नहीं करता था, उस सूतपुत्र कर्ण का अंजलिक नामक बाण से कटा हुआ देह सहित मस्तक अपराह्न काल में धराशायी हो गया। उस बाण ने सारी सेना के ऊपर ऊपर जाकर अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित मस्तक को वेग पूर्वक अनायास ही काट डाला था। शूरवीर कर्ण को बाण से व्याप्त और खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख मद्रराज शल्य उस कटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारंबार देखते हुए भय से पीड़ित हो भागने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सहस्त्र दल कमल के समान वह सुंदर मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सायं काल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है। जिसकी छाती चौड़ी और नेत्र कमल के समान सुंदर थे तथा कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान जान पड़ती थी, वह कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर पड़ा धूल में सना मलिन हो गया था। अपने उस पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्य देव धीरे धीरे अपने मंदिर की ओर जा रहे थे।